हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो एसजेवीएन लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। ये एक हाइड्रो पावर एनर्जी जनरेटेड बेसिकली कंपनी है। तो ये आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के भी। इस मतलब कि इसका मेन हेड ऑफिस जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक नवरत्ना कंपनी है। और यहाँ पे देखिए, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए मेन्यू सेक्शन करके दे रखा है। मेन्यू पे आप जो है लास्ट में यहाँ पे देखिए करियर करके दे रखा है। करियर पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे देखिए करंट जॉब में जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन एसजेवीएन। यहाँ से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और इनका एडवर्टीजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके एडवर्टीजमेंट इनका डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसका स्टार्ट डेट जो है वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और उसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 18 मई 2025 जो है लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, तो इसका एडवर्टीजमेंट जो है हम मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। तो चलिए देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए, ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये देखिए आपका आया हुआ है एसजेवीएन लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। तो अगर पहला हम देखें, बहुत सारे नहीं, केवल एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ई2 के लिए पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ईटी करके लिखा हुआ है ई2। और पे स्केल जो है आपका 50,000 से लेके 1,60,000 आपको दिया जाएगा। प्लस जो है आपको अलाउंसेस वगैरह जो है यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि आपका आईडीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस, 35% ऑफ बेसिक पे में अब जो है आपका कैफेटेरिया अप्रोच मतलब खाने वाने का भी जो है आपको दिया जाएगा। एचआरए भी दिया जाएगा, कंपनी लीज एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड का जो है वो भी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, लीव का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जो है सब सब बेनिफिट जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम डिटेल में देखें तो देखिए यहाँ पे सिविल के लिए अगर हम देखें पहला, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री जो है सिविल इंजीनियरिंग में आपका रहना चाहिए। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 8 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और टोटल जो है यहाँ पे 30 पोस्ट रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर देखें तो यहाँ पे जो है आपका बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट रहने वाला है। मैकेनिकल के लिए अगेन आपका बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट रहने वाला है। ह्यूमन रिसोर्स का अगर देखें तो आपने जो है अगर 2 साल का एमबीए किया है या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है पर्सनल या फिर एचआर स्पेशलाइजेशन से, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट में आपका रहने वाला है। इन्वायरमेंट में अगर आपने बैचलर डिग्री किया है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से, तो भी आप एलिजिबल हैं और 7 वैकेंसी टोटल रहने वाली है यहाँ पे। जियोलॉजी के लिए अगर देखें तो अगर आपने एमएससी एमटेक किया है जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में या फिर जियो फिजिक्स में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर जो आपने इंजीनियरिंग किया है जियोलॉजी से, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने जो है एमएससी एमटेक किया है इंजीनियरिंग जियोलॉजी में, तो भी आप एलिजिबल हैं। टोटल यहाँ पे भी जो है आपका 7 वैकेंसी रहने वाला है। नेक्स्ट अगर देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपने जो है बैचलर डिग्री किया है इंजीनियरिंग में मतलब कि कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। टोटल यहाँ पे 6 सीट रहने वाली है। फिनेंस का अगर देखें तो अगर आपने सीए किया है या फिर आईसीडब्ल्यूए या फिर सीएमए या फिर 2 साल का एमबीए डिग्री किया है आपने स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। टोटल यहाँ पे 20 सीट्स अवेलेबल है। लॉ का अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया है लॉ में 3 साल का, या फिर जो है आपने एलएलबी किया है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। या फिर जो है अगर आपने इंटीग्रेटेड किया है 5 साल का कोर्स एलएलबी और लॉ का, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसी रहने वाली है। अगर ओवरऑल वैकेंसी देखें तो यहाँ पे 114 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, अगर जो है आपने डुअल डिग्री किया है जैसे कि आपने बी बीटेक का जो एक डुअल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है वो किया है, तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने एमई एमटेक का डुअल डिग्री किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर आप एस सी एस टी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 50% आपके सारे बैचलर डिग्री का जो प्रोग्राम इसमें 50% आपका होना चाहिए। अगर जो है आप अदर कैंडिडेट है मतलब आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, तो यहाँ पे आपका 55% आपका होना चाहिए।
ठीक है, अगर आपने सीए, आईसी, डब्ल्यूए या फिर सीएमए वगैरह जो है किया है तो उसमें बस आप पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे, उसमें परसेंटेज वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, तो अपने इनसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग। एज एंड रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है आपका 30 ईयर्स रहेगा नॉर्मल। ठीक है, और अगर आप जो है एस सी एस टी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो 3 साल का। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी है और अनरिजर्व है या फिर जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 10 साल का। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी एनसीएल है तो 13 साल का। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी एस सी एस टी हैं तो आपको 15 साल का टोटल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप जो है जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट है तो आप नो मैटर कि आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं या फिर किसी अदर कैटेगरी से हैं, आपको एज रिलैक्सेशन में 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया ही जाएगा। रिलैक्सेशन अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी यहाँ पे आपको जो है एज पर द गवर्नमेंट के रूल जो है आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी। फिर जो है आपको फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन होगा एंड देन जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है सीबीटी स्कोर जो है आपका 75% का होगा। ग्रुप डिस्कशन जो है आपका 10% का होगा। पर्सनल इंटरव्यू जो है फर्दर आपका 15% का होगा। टोटल यहाँ पे 100% का यहाँ पे दे रखा है वेटेज। सीबीटी मोड में जो है आपका क्या क्या रहेगा, तो एग्जाम ड्यूरेशन जो है आपका 2 घंटे का होगा। फॉर्मेट क्वेश्चंस अगर देखिए तो यहाँ पे 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जो कि टोटल आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन अगर देखिए तो इंग्लिश और हिंदी में जो है आपका मीडियम रहने वाला है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 में अगर देखिए तो 120 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन से रहेंगे। ठीक है, और सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा 30, जो कि आपका जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट से जो है आपका यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चंस। मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है और नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, अगर आप जो है सीबीटी मोड से अगर मतलब हम देखें तो सीबीटी मोड में जो है आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपका 50% आपको लाना है, मतलब टोटल 75 मार्क्स आपको लाना है अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप जो है एस सी एस टी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है तो आपको 40% आपको लाना है 60 मार्क्स के साथ। ठीक है, टेस्ट सेंटर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका न्यू दिल्ली एनसीआर रीजन में हो सकता है, चंडीगढ़ में हो सकता है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है, देहरादून में हो सकता है और हिमाचल प्रदेश में आपका हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में देखिए आपका शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलान, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू कहीं भी आपका हो सकता है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस वगैरह जो है आपका चेक किया जाएगा। प्लेसमेंट वगैरह अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में आपको 1 साल का ऑन जॉब एंड क्लासरूम ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। ऑन जॉब है तो मतलब यहाँ पे जो है आपको पैसे भी दिए जाएंगे ट्रेनिंग के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एग्रीमेंट साइन करना है तो 3 साल का यहाँ पे आपको एग्रीमेंट बॉन्ड भी यहाँ पे आपको साइन करना है, मतलब आपको 3 साल जो है जरूरी यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अपना वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आप दीजिएगा ताकि जो है आपको ये फर्दर कम्युनिकेशन जो है आपका उससे आपका कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल में फोटो वगैरह जो है दिया हुआ है कितना आपको देना है। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 600 जो है टोटल आपको फी देना है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। ठीक है, उसमें जो है आपका 18% जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए तो इम्पोर्टेंट डेट वही आपका 28 अप्रैल रहने वाला है और लास्ट डेट इसका 18 मई रहने वाला है। केवल आप जो है इंडियन कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप अगर किसी भी अदर स्टेट से हैं इंडिया के तो यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, तो अपने इनसे जरूर एक बार जो है पूरा डिटेल में ये पढ़ लीजिएगा। तो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच।